Hello, students. We are going to discuss chapter 10, The Sermon at Benares, which is written by Betty Renstow. Let's have a glimpse of the chapter. Gautam Buddha, who was born 6 centuries before the start of the Christian era, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. He married Princess Yasodhara and they had a son. प्रिंसेस यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा भी है. ऊपर यहाँ चेक करेंगे. गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम उसका नाम था. अर्लियर स्टडीड हॉली हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी. एट 12 मैरिड. कितने वर्ष की एज में उसकी शादी हो गई प्यारे बच्चों? 12. एंड हैड अ सन. ही was about 25 years old. The prince, while hunting, came across by chance a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो प्यारे बच्चों, जब वो 25 years old था, यानी 25 वर्ष की उम्र में था, तो अचानक हंटिंग का एपिसोड उसकी लाइफ में घटित हुआ. यानी वो शिकार पे जा रहा था. तो क्या हुआ वहाँ पे? ही केम अक्रॉस अ सिक मैन. एक बीमार व्यक्ति उसके रास्ते में आया. एंड एज्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी. फ्यूनरल प्रोसेस था, यानी अंतिम विदाई, शव यात्रा जा रही थी किसी की. एंड अ मॉन्क, और एक बौद्ध भिक्षु उसे मिला जो बैगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था आर्म्स की. These sights moved him very deeply and he went out into the world to seek enlightenment. ये जो नज़ारे थे उन्होंने उसको अंदर तक झकझोर दिया और वो दुनिया को ढूंढने, ज्ञान की खोज में दुनिया में निकल पड़ा. यानी 25 की एज में उसने घर का त्याग कर दिया. सेकंड पॉइंट जो आपके इंट्रोडक्शन एंड समरी में है प्यारे बच्चों, वो है हंटिंग एपिसोड. हंटिंग एपिसोड में उसे सिकमैन, एज्ड, फ्यूनरल प्रोसेस, मॉन्क मिला और फिर वो 25 की एज में उसने घर को छोड़ दिया. गॉट नॉलेज कैसे मिला? He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he attained enlightenment after 7 days. वो 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में घूमता रहा. सोचने वाली बात है प्यारे बच्चों, 7 वर्षों तक. और वो एक फिग के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ उसे ज्ञान मिला. कौन से दिन? 7वें दिन. 7 डे में 7वें दिन उसे ज्ञान की खोज हुई. ट्री ऑफ विजडम, और उसी दिन से उस पेड़ को क्या कहा जाने लगा? ट्री ऑफ विजडम. फर्स्ट सरमन एट बनारस एट रिवर गंगेज. उसका पहला जो उपदेश हुआ वो बनारस में हुआ, गंगा नदी के किनारे. तो ये थी स्टोरी प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध की. द सरमन एट बनारस में गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था. किस एज में शादी हुई, क्या बच्चा था, वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा. ध्यान रखना आपने, प्रिंसेस यशोधरा. और हंटिंग एपिसोड चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिज लाइफ. 25 at the age of 25 he left home and finally got knowledge. Wandered for 7 years and under a fig tree. In 7 days he got knowledge and the tree is called tree of wisdom. And he gave his first sermon at Benares at river Ganges. Now come to the conclusion, come to the episode of किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी जो लेडी थी, चलिए भाई उसके एपिसोड को भी चेक कर लेते हैं. क्या हुआ उसके साथ, बेचारी के साथ? ओनली सन डाइड. उसका एक ही बेटा था, वही मर गया. अ मैन सेंट हर टू बुद्धा. एक व्यक्ति ने उसको बुद्ध के पास भेजा. आस्ट टू क्यूर हर सन. और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि उसके बेटे का इलाज कर दो. अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, मुसीबत किसी पे भी आ सकती है. मिसफॉर्च्यून कम्स फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवन. बुद्धाज एडवाइस. क्या एडवाइस दी बुद्धा ने? ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि एक मुट्ठी
मस्टर्ड के सीड्स ले आए, सरसों के बीज ले आए, नो वन एवर डाइड, लेकिन उस घर से जहाँ कहीं किसी की डेथ ना हुई हो, उस हाउस से। सी वॉन्डर्ड हाउस टू हाउस, नो वन रेडी टू गिव हर मस्टर्ड सीड्स, कोई उसको देने के लिए तैयार नहीं हुआ मस्टर्ड सीड्स। ओके, दे वर रेडी, बट व्हेन शी आस्क्ड इफ anyone is dead in your family, then tell. Then when the episode of death comes, everyone denied because each had anyone who had already died. Now Kissa Gautami understood that death spares none, कि मौत तो किसी को नहीं छोड़ती, या स्पेयर्ड नन, या मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। तो माय डियर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर। लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल। Before you read activity, use the dictionary or ask for your teacher help as you discuss the following questions in group. What is a sermon? Sermon क्या है? उपदेश क्या है? Is it different from a lecture or a talk? क्या ये lecture और talk से अलग है? Can this word also be used in a negative way or as a joke? क्या ये word negative way में या एक joke के रूप में यूज किया जा सकता है? As in my mother's sermon about getting my work done on time. जैसे कि मेरी माँ का सरमन उपदेश about getting my work done on time, कि मुझे अपना काम समय पर करना चाहिए। Find out the meaning of the words and phrases given in the box. जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनका मीनिंग आपको चेक करना है प्यारे बच्चों। एफ्लिक्टेड विद, इस वर्ड का मीनिंग आपको चेक करना है। बी कंपोज्ड, डिसोलेशन, लेमेंटेशन, प्रोक्योर और बी सब्जेक्ट टू। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड राइट देम इन योर फेयर नोटबुक। थर्ड, हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या माउंट पे आपने सरमन को, उपदेश को सुना है? हु डिलीवर्ड इट? किसने डिलीवर किया इसका? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? आपके अकॉर्डिंग किसने सरमन दिया होगा, उपदेश दिया होगा बनारस में? देखते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC, यानी उसका जन्म जो था 563 बिफोर क्राइस्ट हुआ था और 483 में वो बिफोर क्राइस्ट वो मर चुके थे। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? सिद्धार्थ गौतम के रूप में उसने अपना जीवन शुरू किया था। इन नॉर्दर्न इंडिया, कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। हिंदू की पवित्र यानी हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए उसे 12 वर्ष की आयु में दूर भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और उसके 4 वर्ष बाद उसे एक राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए घर लौटना पड़ा। दे हैड अ सन एंड, यानी कि सीधी सी बात है 12 की एज में तो उसे पढ़ने भेजा था और 4 years आफ्टर, यानी कि 12 + 4 16 की एज में उसकी मैरिज हो गई थी। ये नोट करने वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों। यू शुड नोट दैट एट द एज ऑफ 16 ही गॉट मैरिड। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। एक बेटा था उनका और 10 वर्ष तक वे राजस्वी व्यक्तित्व की तरह रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर फॉर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 25 वर्ष की आयु में जब वह, जिसे संसार के दुखों से अब तक शिल्डेड, बचा के रखा गया था संसार की सफरिंग से, वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन अ chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. और फिर अंत में क्या हुआ? संयोगवश वह एक रोगी से मिला, बूढ़े से, एक अंतिम यात्रा के जुलूस से, और अंत में एक भिक्षु से जो भिक्षा मांग रहा था।
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन दृश्यों ने उसे इतना विचलित कर दिया कि वह तुरंत एक भिखारी बन गया और सांसारिक जीवन में ज्ञान की खोज में निकल पड़ा कि ये दुख है क्या, क्यों होते हैं ये दुख. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 वर्ष तक वो घूमता रहा और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया. Where he vowed to stay, जहाँ उसने कसम खा ली थी कि वो रहेगा until enlightenment came, जब तक उसे ज्ञान के दर्शन न हो जाते. Enlightened after 7 days, he renamed the tree as Bodhi tree, the tree of wisdom. जब उसे ज्ञान की खोज हुई 7 दिनों बाद तो उसने उस ज्ञान के पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, यानी बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. और उसने पढ़ाना और शेयर करना शुरू कर दिया अपनी नई अंडरस्टैंडिंग. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस टाइम उसे जाना जाने लगा बुद्ध के नाम से. द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड, वो जागने वाला यानी बुद्धिमता से जागृत या चैतन्य. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. फर्स्ट सरमन कहाँ दिया? बनारस शहर में. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेज. वो कैसा है? सबसे अच्छा स्थान, सबसे पवित्र स्थान, जो गंगा में डुबकी लगाने वालों में सबसे पवित्र स्थान है. It reflects, that sermon has been preserved and is given here. उस धर्मोपदेश को सुरक्षित रख लिया और यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया गया. It reflected the Buddha's wisdom about one incurable kind of suffering. और यह एक प्रकार अबोध प्रकार से दुख के संबंध में बुद्ध की बुद्धिमता को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा था. किसा गौतमी. अब यहाँ तक तो बुद्ध का एपिसोड आ गया. हाउ डिड ही गॉट द नॉलेज, हाउ ही लेफ्ट द होम. नाउ चेक द episode of Kisa Gautami, who was a lady who suffered a lot, whose only son died. अब किसा गौतमी का एपिसोड चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसका एक ही बेटा था और वही मर गया था. देखते हैं क्या होता है इसमें. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया था. इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. अपने दुख में अपने मरे हुए बच्चे को वो सारे पड़ोसियों के पास ले गई. asking them for medicine and the people said she has lost her senses. उसने उनसे दवाइयाँ मांगी और लोगों ने कहा कि वो अपनी मति, वो बुद्धि खो चुकी थी. She had lost her senses, the boy is dead. At length किसा गौतमी met a man who replied to her request. एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट पे ध्यान दिया. I cannot give the medicine for thy child. मैं आपके बेटे के लिए ये मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो द फिजिशियन हु कैन. लेकिन मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, चिकित्सक को जानता हूँ जो आपको मेडिसिन दे सकता है. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट. कृपा करके मुझे बताइए, भगवान की कृपा से मुझे बताइए कौन है वह. श्रीमान जी मुझे बताइए, हु इज़ इट. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सख्य मुनि द बुद्धा. और किसके पास जाइए आप साख्य मुनि के पास जाइए. वो साख्य मुनि कौन है? बुद्धा. किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड. किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और चिल्लाई, लॉर्ड, हे भगवान, मास्टर, हे मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. मुझे वो दवाई दे दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर दे. द बुद्धा आंसर्ड. बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. मैं एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहता हूँ. मैं एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहता हूँ. तो एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस इट. और जब लड़की ने, उस लेडी ने उत्साह से, आनंद से कहा
कि मैं ले आऊँगी आपके लिए सरसों के बीज। द बुद्ध एडेड, बुद्ध ने और ऐड किया उसमें, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड। वहाँ से लाना है जहाँ किसी के घर में किसी ने अपना बालक, हस्बैंड अपना पति, पेरेंट्स और फ्रेंड, कोई पिता या मित्र न खोए, वहाँ से लाना। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड, लोगों ने उस पर दया दिखाई और उसको कहा, हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, ये रहे मस्टर्ड के बीज, टेक इट, ले जाइए इन्हें। बट व्हेन सी आस्क्ड, जब वो पूछती, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाइड इन योर फैमिली, कि कोई बेटा बेटी पापा मम्मी कोई मरे हैं क्या आपके परिवार में? दे आंसर्ड हर अल्लाह, तो वो उन्हें जवाब देते, हाय रे, वो उन्हें क्या जवाब देते प्यारे बच्चों? वो उन्हें जवाब देते कि अल्लाह, हाय रे, वो इस परेशान होके उन्हें जवाब देते, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो कुछ ही बचे हैं, बट द सीड आर मैनी, लेकिन द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे गहरे से गहरे दुख की याद ना दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, वहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी प्रियजन की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी परिश्रांत और निराश हो गई, थक गई और होपलेस हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो नगर की बत्तियों को देखने के लिए सड़क के किनारे बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, क्योंकि वो टिमटिमा रही थी और फिर बुझ जाती थी। एक्सटिंग्विश्ड होता है बेटा डाइड, ख़त्म होना, बुझ जाना। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंततः रात्रि का अंधकार, रेन्ड मीन्स सर्वत्र छा गया। एंड सी कंसिडर्ड द फैक्ट ऑफ मैन, और उसने समझ लिया, मनुष्य का भाग्य का विचार किया, उसने कंसीडर किया द फेट ऑफ मैन, व्यक्ति के भाग्य को। एंड देयर वॉज फ्लिकर ऑफ एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और मनुष्य के भाग्य पर विचार करने लगे और उनके जीवन झिलमिलाते हैं और फिर बुझ जाते हैं, यानी कि वो जीवन में आते हैं और मर जाते हैं। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन बट दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जीते हैं मर जाते हैं। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने आप से कहा कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं अपने दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत तो सबकी आनी है। यट इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, और इस गहन शोक के क्षेत्र में एक ऐसा मार्ग है जो उससे इमोर्टैलिटी की ओर ले जाता है, अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपनी सारी स्वार्थीपन को समर्पण कर दिया है, उसको सरेंडर कर दिया है। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, बुद्ध ने कहा इस संसार में नश्वर प्राणियों का जीवन दुखी एंड ब्रीफ, और थोड़े समय के लिए है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें पीड़ा से युक्त है ये। फॉर देयर, क्योंकि वहाँ पे इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके द्वारा जिनका जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर डेथ, बूढ़ापे में जाने के बाद मौत है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, जीवित प्राणियों की ऐसी प्रकृति है, जीवित प्राणियों की तो ऐसी ही नेचर है कि उन्हें मरना ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि पके हुए फल को ही खतरा होता है गिरने का। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, लेकिन जो नश्वर प्राणी, जो जिसका भी जन्म हुआ है उसके खतरा रहता है मरने का, उसे मौत का खतरा रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, क्योंकि उसी प्रकार जैसे पोटर मीन्स कुम्हार द्वारा जितने भी वेसल, जितने भी बर्तन बनाए गए हैं उन्हें टूटना तो होता ही है। सो इज़ इट द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, उसी प्रकार से
नश्वर प्राणियों का जीवन है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज आर वाइज, जवानों का और बूढ़ा, उससे बड़ों का, बूढ़ों का, फूल्स मूर्खों का और बुद्धिमानों का, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को एक दिन तो मौत के मुंह में, मौत की शक्ति का शिकार होना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मृत्यु प्राप्त होगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, उनमें से वो व्यक्ति जिन्होंने मौत पे काबू पा लिया है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नोर किन्समैन देयर रिलेशन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता और न ही किन्समैन मीन्स ब्लड रिलेटिव, अपने सगे संबंधियों को बचा सकता है। मार्क, ध्यान रखो, ध्यान दो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब संबंधी देख रहे हो और लेमेंटिंग मीन्स क्राइंग, विलाप कर रहे हो गहराई से, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ, एक एक करके नश्वर प्राणी कैरिड ऑफ, सारे चले जाते हैं, सारे मर जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की भांति, दैट इज लेड टू द स्लाउटर, जिसे वध के लिए ले जाया जाता हो। स्लाउटर होता है बेटा डेथ, किलिंग। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, इसलिए अंततः संसार मृत्यु से भरा हुआ है। एंड डिके, उससे प्रभावित है, डेथ से, और डिके में क्षय, घटी, कम, डिके, देयरफॉर, डिके होता है विनाश। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान लोग संसार में दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की विधि को, टर्म्स को जानते हुए वो पश्चाताप नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग फॉर एनी वन ऑब्टेन्ड पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने धोने से, ना ही शोक करने से किसी व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, द पेन विल बी द ग्रेटर एंड द बॉडी विल सफ़र, पीड़ा बढ़ जाएगी और शरीर उसका दुख सहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को रोगी और पीला बना लेगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशंस, फिर भी उसके विलाप से मृतकों को नहीं बचाया जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो व्यक्ति जिसे पीस चाहिए, वो एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो पश्चाताप, विलाप से नहीं बच पाएगा, उसे विलाप तो सहना ही पड़ेगा जिसने तीर को बाहर खींच लिया है। हु ड्रॉ आउट द एरो, जिसने एरो को, तीर को खींच लिया है। एंड हैड बिकम्स कंपोज्ड, और संतुलित हो गया है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही शांति प्राप्त करेगा, मानसिक शांति प्राप्त करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो व्यक्ति जिसने दुखों पे काबू पा लिया है वही तो दुख से मुक्ति होगा। तो मेरे बच्चों ये लाइन आप पे है, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जिसने दुखों पे विजय पा ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वही तो दुखों से फ्री हो पाएगा, मुक्त हो पाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वही प्यारे बच्चों वरदान पाएगा। क्या सोर्स है ये चैप्टर लेने का? बेट्टी रेंसो, ये बेट्टी रेंसो इज द राइटर, बेट्टी रेंसो इज द राइटर ऑफ द चैप्टर वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, 1975 में ये लिया गया था। सो रीड द चैप्टर ट्वाइस एंड गेट द required points. Thank you. Have a nice day.